एक समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत धन और दौलत थी। फिर भी वह और अधिक चाहता था। राजा कभी खुश नहीं था। वह हमेशा और अधिक चाहता था। राजा के राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे एक अच्छा और न्यायप्रिय शासक मानते थे। लेकिन राजा का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। यह उसके हृदय में एक बीमारी की तरह फैल गया। राजा हीरा देखकर हैरान रह गया। यह बहुत सुंदर था। उसने इसे अपने हाथों में लिया और इसकी चमक देखकर मुस्कुराया। अब मैं दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर राजा बनूंगा। वह साधु की चेतावनी भूल गया। वह हीरे की शक्ति का उपयोग करने के लिए उत्सुक था। राजा ने तुरंत एक विश की। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में सोने की बारिश हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आकाश में बादल छा गए। सोने के सिक्के बारिश की तरह बरसने लगे। राजा खुशी से नाचने लगा। उसने सोचा था कि यह हीरा उसे खुशी देगा। राजा ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके और भी विशेष पूरी की। उसने अपने लिए एक विशाल महल, सोने के बने रथ और कीमती रत्नों से भरा खजाना मांगा। लेकिन राजा का लालच कभी नहीं मिटा। वह और अधिक चाहता था। उसने हीरे से और अधिक धन, पावर और सुंदरता की मांग की। राजा अपने राज्य और उसकी प्रजा के बारे में भूल गया। वह केवल अपनी इच्छाओं और लालच में खो गया था। राजा को एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी लालच उसके राज्य को नष्ट कर रही है। सोने की बारिश ने खेतों को बर्बाद कर दिया था। खेतों में सोने की चमक थी, लेकिन फसलें नहीं उग रही थीं। फसलें उग नहीं पा रही थीं। लोग भूखे मरने लगे। हर तरफ सिर्फ सूखा और भूख का मंजर था। राजा के लालच के कारण राज्य में गरीबी और भूखमरी फैल गई। लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। लोग दुखी और परेशान थे। उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। वे अपने राजा से मदद की गुहार लगाते थे, लेकिन उनकी आवाजें अनसुनी रह जाती थीं। हे राजा, कृपया हमारी मदद करें। हम भूख से मर रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आपके प्रजा हैं। हमें आपकी जरूरत है। कृपया हमारी मदद करें। लेकिन राजा ने उनकी नहीं सुनी। उसने अपनी प्रजा की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने ही लालच में अंधा हो गया था। उसे सिर्फ अपने खजाने की चिंता थी। वह अपने महल में बंद रहता और हीरे से और विशेष मांगता रहता। उसे और धन चाहिए था। राज्य में हाहाकार मच गया। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। लोग अपने राजा से निराश हो गए। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। एक रात राजा को एक भयानक सपना आया। वह बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसने अपने पिता को देखा, जो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। उनके पिता ने दुखी होकर कहा, बेटे, तुमने लालच के जाल में फंसकर अपना रास्ता भटक लिया है। तुम्हारी लालच तुम्हारे राज्य को नष्ट कर रही है। तुम्हारी लालच तुम्हारे राज्य को नष्ट कर रही है। तुम्हारे लोग भूख और पीड़ा में जी रहे हैं। राजा अपने पिता की बात सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। उसने सपने में अपने राज्य को बर्बाद होते देखा। हर तरफ तबाही और विनाश था। उसने भूखे और परेशान लोगों को देखा। उनके चेहरे पर दर्द और निराशा थी। राजा की आंखें खुल गईं। वह हांफते हुए उठ बैठा। वह पसीने से तरबतर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि उसका लालच कितना बड़ा पाप बन गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हीरा उसके हाथ से फिसल गया और फर्श पर गिर गया। यह उसके लालच का प्रतीक था। यह शायद बस उसके पैसे मुसीबत था। राजा पछतावे और शर्म से भर गया। उसने अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस किया। उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह रात भर सो नहीं सका। अपने गलतियों के बारे में सोचता रहा। उसने फैसला किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाएगा। अगली सुबह राजा ने घोषणा की कि वह अपने तरीके बदल रहा है।
उसने अपने प्रजाजनों के सामने अपने नए संकल्प की घोषणा की। मेरे प्यारे प्रजाजनों, मुझे माफ करें। मैंने आप सबको बहुत कष्ट दिया है। मैंने आप सबको कष्ट दिया है। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूं। अब मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजा ने अपना सारा धन लोगों में बांट दिया। उसने अपने खजाने को प्रजाजनों के बीच वितरित किया। उसने खेतों को फिर से बनाने और लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद की। उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाई। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग फिर से हंसने लगे और बाजारों में रौनक लौट आई। लोगों ने अपने राजा को माफ कर दिया। उन्होंने अपने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। राजा ने लालच छोड़ दिया था और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया था। उसने अपने राज्य को नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक बुरी बला है। यह हमें अंदर से नष्ट कर देती है। यह हमें अंदर से खा जाती है और हमें दुखी करती है। लालच से हमें केवल पीड़ा मिलती है। सच्ची खुशी दया, संतोष और दूसरों की सेवा में है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए या सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे।